अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल फ़िट हूँ। तो मैं जो है उठ गई नहीं थी, बल्कि सोई नहीं थी। तो फजर का टाइम हो गया था एंड फिर मैंने कहा कि यार फजर पढ़ कर सोते हैं, बिकॉज़ आप अगर इस टाइम तक उठे हुए हो तो देर इज़ नो पॉइंट कि आप बिना नमाज के सो जाएं। अगर दुनिया के बाकी काम भी चल रहे हैं तो एक ये वाला जो सजदा है, ये वाला काम है, इसको भी करते हुए सोएं। मैं नमाज़ पढ़ते वक्त पहले तो ऐसा होता था, जब मैं नमाज़ पढ़ती थी मैं अबाया पहन लेती थी, बहुत पहले की बात है। लेकिन अभी ये चादर मैं पहनती हूँ, ये मेरी मामा की थी और मैंने उनसे ले ली थी। आई जस्ट लव दिस चादर, और बड़ी प्यारी सी मुझे सिंपल सी लगती है और बिल्कुल थोड़ी सी सी थ्रू, लाइक पतली सी है समर्स में ना इसको। तो मैं इसको पहन के नमाज़ पढ़ती हूँ। मेरी अम्मी की चादर है तो मैंने अपने पास रखी हुई है। तो यहाँ मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली थी और फिर मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद जी हम किचन में आ गए। हमने सोचा कुछ बनाते हैं यार, फ़ारिग बैठे बैठे यू नो फ़ारिग बैठे होते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है क्या है क्या, और आपका दिमाग फजूलियात की तरफ चले जाता है, स्पेशली अगर कोई ओवर थिंकर हो मेरी तरह, बिकॉज़ आई डू ओवर थिंक लॉट। और क्योंकि मेरी आजकल दोस्ती टूटी है बहुत पुरानी, एंड मैंने लड़ाई भी की है उसमें बहुत ज़्यादा। लड़ाई उस तरह से नहीं कि बहुत एक डिसेंसी वाली लड़ाई, कि सिंपली आप इन अ गुड वे किसी को उसकी मिस्टेक बताते हो, वो वाली लड़ाई। आई एम नॉट दैट टिपिकल टाइप ऑफ कि उस तरह से हो। बस मुझे जहाँ अपना सिग्नल मिलता है और मुझे जहाँ लगता है कि यार आई हैव लर्न माई लेसन फ्रॉम दिस फ्रेंडशिप या कोई भी हो, तो फिर आप बैकआउट करते हैं। आप कहते हो दैट्स इट, अब यू हैव टू वॉक अवे ना, क्योंकि आप एक टाइम तक नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करते हो, लेकिन आप जब आपको पता चल जाता है यार ये मिस्टेक्स नहीं हैं, ये पैटर्न बिहेवियर्स हैं, तो फिर वो आपका साइन आता है कि यार नहीं है बस वो सारी चीज़ें। तो फिर मैं अगर फ़ारिग हूँ ना, तो फिर क्योंकि आजकल मैं ख़ुद अपने आप को बिज़ी रख रही हूँ कुछ ना कुछ करके, कि टाइम पे सो जाऊँ और अपने आप को कोई भी अगर दिन का पोर्शन है तो उसमें कुछ ना कुछ करती रहूँ, अपने आप को इंगेज किसी न किसी जगह पे। लाइक मुझे जो गुस्सा आ रहे हैं, जो मैं सोच, ऑफ कोर्स इट्स नॉर्मल थिंग कि आपका किसी फेवरेट आपकी ऑफ कोर्स मेरी दोस्त थी तो मेरे उसके साथ लड़ाई हुई, और ऑफ कोर्स आपको वो हर्ट होते हो, और फिर आपको जब हर्ट होने के बाद ऑफ कोर्स मुझे लाइक ऐसे सोचती हूँ तो फिर मुझे गुस्सा आता है। फिर वो जो मेरी नेगेटिव एनर्जी उस टाइम मतलब अंदर ही अंदर होती है, वो मेरा दिल करता है कि मैं उसको किसी तरह से रिलीज़ करूँ। तो फिर ऐसे कोई ना कोई काम कर लेते हैं, जैसे बॉयज़ में अक्सर ये होता है कि वो जिम करना शुरू कर दें, कोई भी इस तरह का काम। तो मेरा ये है कि मैं अपने आप को किसी न किसी, अगर मुझे नेगेटिव एनर्जी आ भी रही है तो मैं बर्तन धोना शुरू कर दूँ, या कोई भी अपनी वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, या किसी से बातें करना शुरू कर दूँ, कुछ भी लेकिन इस तरह से करना शुरू कर दूँ कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, लाइक चीज़ें होती हैं जब आपको लगता है कि यार शी इज़ नॉट द राइट वन फॉर यू, मतलब और फिर आपको उस जगह पे रहने की ज़रूरत नहीं है। लोग हैं यार, आते हैं जाते हैं, इट्स लाइफ। और किसी भी एक ताल्लुक़ के टूटने पे आप अपने आप को इतना वो नहीं करें। और मैं तो वैसे ही, मैं इमोशनली लाइक मैं उस तरह की लड़की हूँ नहीं कि जैसे वो अजीब से कुछ लोग होते हैं, इमोशनली इतने ज़्यादा वो वीक होते हैं कि वो कुछ भी कर, मतलब अजीब से होते हैं ना। तो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ कि मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा हूँ। मतलब मैं सर्टेन चीज़ों में अपना एक बहुत अच्छा सा अपना एफ़र्ट पुट करती हूँ, ठीक है। जो चीज़ मुझे रखनी होती है दोस्ती में, एक तो या तो रखने वाला सीन होता है या तो नहीं। फिर उसमें सर्टेन अमाउंट जो एफ़र्ट्स होती हैं, जेन्युइननेस होती है, लॉयल्टी होती है, ऑनेस्टी होती है, वो सारी अगले को नज़र आती है। 110% है। ऑफ़ कोर्स वो तो अब जो चालाक है, और क्योंकि सिंस मैं उस तरह से हूँ नहीं, चालाकी तो मुझे समझ आ जाती है, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होते हैं, चीज़ हर बंदे को समझ आती है। फिर कुछ क्या करते हैं, वो चीज़ देखने के बाद या तो वो बदला लेते हैं किसी न किसी तरीके से, यानी कि वो अगले बंदे को अकॉर्डिंगली डील करते हैं। जिनको ज़्यादा सोशलाइजेशन का और इन सब चीज़ों का शौक़ होता है, जिनको होता है कि यार इसने मुझे ऐसे किया तो मैं भी आगे से ऐसे करूँगी। सो मेरी ये ज़रा चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा-सा ना, मतलब चीज़ों को इस तरह से डील नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी अगले ने किया है तो बस मुझे, अगर एक बार किया है तो आप उसे माफ़ कर दो, उसको करेक्ट कर दो। दूसरी बार भी हुआ है, चलो मिस्टेक होती है। लेकिन अगर वो पैटर्न बिहेवियर्स हैं, देन दैट इज़ योर साइन टू लेट गो ऑफ दैट रिलेशनशिप या थिंग, और फिर बस आप मूव ऑन करो, ठीक है। दुनिया आगे बढ़ी है, चीज़ें हैं, और बहुत सी चीज़ें, एक दोस्ती ख़त्म होने से सारी चीज़ें वो नहीं होती हैं, बट इट्स ओके। तो बस यार, बस लोगों के जाने का इतना वो नहीं करना चाहिए। लाइफ है, और स्पेशली जब आपको पता है कि आपने अपना पार्ट प्ले किया है तो आप सेटिस्फाई होते हो। अच्छा, मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं ना, मतलब कोई भी जैसे
दोस्ती टूटती है तो मेरा उसमें ये नहीं होता कि मैंने कहाँ गलती कर दी कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ना बड़े कीन तरीके से हर चीज़ को लेके चलती हूँ कि कोई भी, स्पेशली अगर कोई मेरी फेवरेट दोस्त है या कोई भी फेवरेट पर्सन है तो मैं नहीं चाहती कि मैं जानबूझ के उसको हर्ट कर दूँ, मैं केयरलेस होकर कुछ भी ऐसा कर दूँ कि वो हर्ट हो जाए। स्पेशली जब उसने अपनी सीक्रेट चीज़ें मुझे बताई कि यार मुझे इस चीज़ से हर्ट होता है, दोस्ती में ट्रस्ट करके। तो मेरा जब भी कोई ताल्लुक़ टूटता है ना, और जब मैं ताल्लुक़ कोई तोड़ना हो, ठीक है, तो मुझे उसके बाद रिग्रेट नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, ऐसा नहीं है कि भाई मैं बड़ी वो अपने आप को अच्छा ही समझती हूँ और मैं बड़ी कोई वो अजीब सी लड़की हूँ, वो जैसे होती हैं कि चालाक सी लड़कियाँ होती हैं, अगले का वो कर लिया, बस यूज़ कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिया। तो मैं हर चीज़ को बड़े अच्छे से करके जब वो ताल्लुक़ अगर टूटता है उसके बाद मुझे ना एक रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपना पार्ट कितने अच्छे तरीके से हर जगह प्ले किया है। मैंने अपना रोल कितने अच्छे तरीके से, और अगर अगले ने अपनी बेवकूफ़ी नादानी की वजह से ये चीज़ हरकत की है करेक्ट करने पे भी, तो देन वो उसका लॉस है, मेरा नहीं लॉस। सो ये है। और जी ज़िंदगी है, लोगों की परवाह नहीं करें, मुस्कुराएं और जिएं और अपनी लाइफ सुकून से जिएं और बस स्ट्रगल करें और अपनी लाइफ पे फोकस दें। बस यही है ज़िंदगी, ठीक है। ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हाँ जी, तो रेसिपी तो मैं बताना भूल गई। रेसिपी बनाते बनाते जी मैं थक गई और भूल गई, और फिर मैंने कहा रेसिपी को साइड पे करते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं, ठीक है। वो फिर जो है ना मैंने नूडल्स बना ली, और साथ ही डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। ये हम लोग देखते नहीं है, लेकिन एट टाइम्स आपको बड़ी अजीब चीज़ें देखने का दिल करता है ना, तो वो स्क्रीन पे लगा हुआ था। मैं हैरान थी कि यार बीच में से 6 बंदे बैठे, कोई भी बोल के नहीं कह रहा यार चेंज करो क्या लगाया हुआ है, सब मज़े से बैठ के देख रहे थे। एट टाइम्स आपका मूड होता है, कोई ऐसी अजीब सी ये चीज़ें लग जाती है, स्क्रीन पे लगा हुआ था तो किसी ने किसी को रोका नहीं, मना नहीं किया कि यार चेंज करो क्या, बोरिंग से सब एंजॉय करके देख रहे थे कि लगा हुआ था, कोई भी नहीं बोल रहा था, ना आपको दिल करता है देखने का, तो हम सब ने ये चीज़ सारी देखी। अब आते हैं बैक टू द रेसिपी में जी, बड़ी इजी सी रेसिपी है, वो गपशप कहीं और चली गई थी। तो मैं बता दूं 3 चीज़ें हमें चाहिए इसमें, सिर्फ 3-4 घंटे खजूरें हैं, मैंने कैश्यू नट्स लिए हैं और सेसमी सीड है, और सीड तुमने ऐसे ली है जैसे पता नहीं क्या। अगर आपके पास कैश्यू नट नहीं है तो आप वो भी ले सकते हैं, पीनट ले लेते हैं, वो इसके ब्लेड्स को मैं जरा बड़ी ध्यान से, दूसरा कोई नट ले लें जो भी पसंद है। पीनट वो यार वो जो होता है 5-6 पीनट और वॉलनट ले सकते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है, ठीक है। अब मैंने कैश्यू नट्स को बिल्कुल क्रश करके चॉपर में उसको दरदरा सा करके दिखा दिया है किस तरह से कीमा साइड रख लिया। अब जो है मैं बड़े चॉपर में जो है खजूरों का पेस्ट बनाना है, पेस्ट लेके इनको स्मूथ सा करना है, इनको बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट करके इनका निकाल लेना। अब इसमें मैं ब्लेड्स डालूंगी क्योंकि मिनी वाले में मैंने खजूरें डाली थी, तो वो जो बस स्टक हो गया था, क्योंकि खजूरें जरा थोड़ी है तो ये सॉफ्ट होती है, अच्छी वाली खजूरें हैं। अगर पीनट्स की जगह और भी आपको वॉलनट शॉप पे जाते हो ना, यहाँ जो मोस्टली पाकिस्तान में या तो 2 तरह की खजूरें हैं, एक बहुत सख्त वाली होती है और एक पेस्ट बना हुआ होता है। पेस्ट अगर मिलता है तो वो पेस्ट लाकर ये चीज़ें डालकर वो आप इस तरह से भी बाहर हम बना लें, लेकिन मेरे पास बड़ी है तो मैं ये सॉफ्ट है और अच्छी खजूरें हैं, और इसके ब्लेड्स भी बहुत ज़्यादा तेज से, तो मैं कोशिश थोड़ी सी वो बेचारा मिनी चॉपर था, छोटे छोटे ब्लेड्स से उसकी काम बनाई। मैंने हार्ड के वाला निकाला, इसको वॉश कर मैनुअल फिक्स कर रही हूँ। इसके मैंने 2 ही चीज़ें निकाली हैं जो काम की, ब्लेड और ये, इसके अंदर और भी 3-4 एप्लीकेटर हैं जो डिफरेंट पर्पस यूज़ के लिए, लेकिन वो मैं उसको हमारे यूज़ में नहीं है, तो मैंने उसको दोबारा बॉक्स में रख के डाल दिया। जोर थोड़ा सा लग रहा था कि इसका जी ये देखिए कितनी ये बिल्कुल वो सॉफ्ट सी हो गई है, स्मूथ सी हो गई है, लाइक बिल्कुल पेस्ट टाइप बन गया। अब क्या करना है, इसको मैंने जो है ना कैश्यू नट्स जो चॉप करके डाले हैं उसके अंदर डाल दूंगी, और इसको क्या करना है मिक्स कर दूंगी। इसको मैंने वो अपने नट्स को क्रश से मिक्स कर डाल दिया है, और इसको बिल्कुल स्पून की मदद से मिक्स कर लेना कि ये दोनों चीज़ें इनको बिल्कुल एक जान कर देना है कि जैसे ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। दोनों को एक दो जब इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये डेट्स के साथ बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे, तो फिर आप इसको जो है मिक्स हो जाएंगे। आइसक्रीम वाला देखें बिल्कुल वो जो सारे थे इसमें आ गया। अब मैंने इसकी बॉल बना के गली में आ जाता है, तो ये रोलिंग बोर्ड के ऊपर इसको रख के अब रोलिंग पिन के साथ इसको जो मैं रोल आउट कर रही हूँ, अच्छे से इसको रोल आउट कर लूँगी। मैंने जो है ना 10 खजूरें ली थी, ठीक है, उसका मैं बना रही हूँ। अब देखिए कितना मैंने हाफ इंच आइसक्रीम थोड़ी मेल्ट भी हुई है, ये इसके साथ चिपक रहा था, फिर मैंने जो है पार्चमेंट पेपर लगा के इसको इसके ऊपर इसको मना किया। तो ये पार्चमेंट पेपर जरूरी है, क्योंकि जब इसको कट करना है तो एक जगह से चीज देख रहे हो कि अभी तो ये चलो चिपक रहा है, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये सही से इसका चिपक जाएगा, खराब हो जाती है। तो फिर ये अगर तो किसी बर्तन में रखेंगे ना, तो फिर इसको मैंने गोल किया, और गोल करने के बाद इसको मैंने जो है पार्चमेंट पेपर रखेंगे तो इजीली निकल आएगा। अच्छे से इसको रोल आउट कर लें, चिपक रहा है,
फिर मैंने भी रोल आउट ना बिल्कुल मर्दाना तरीके से। वो थोड़ा सा मैंने मुझे था कि स्टिकी इस बोर्ड पे चिपक जाएगा, फिर मैंने नीचे पार्चमेंट पेपर डाला और साइड एजेस का क्या करना है, एजेस का क्या करना है, और एक नाइफ में लूंगी। अब ठीक है, पहले मैं उंगलियों की मदद से इसको करूंगी, मोटी बार बनानी है, ज्यादा बनानी है, जहाँ से मुझे लग रहा है कि बैलेंस नहीं है। एक बार मैंने उस तरह से करके इसको दोबारा से रोल आउट किया कि सारी मैंने 5-6 खजूरें लिए तो बैलेंस हो जाए, थिकनेस एक जैसी आई। बेशक इसकी जो है स्टिक्स बन जाएंगी, एजेस वो स्मूथ नहीं है बन जाएंगी या वो नहीं है, तो एक नाइफ की मदद से मैं इनके एजेस को बिल्कुल एक अच्छी सी शेप से रोल आउट करने के बाद क्या करना है कि इस स्क्वायर में एजेस को थोड़ा सा इसकी जो एजेस हैं वो बुरे ना लगे जब हम इसको एंड में डिश आउट करें, जब इसके पीसेस बनाए ना तो अच्छे से नाइफ ना लगे। जैसे ये मैं बिल्कुल नाइफ से इसको कर लूंगी और नाइफ से जब मुझे लगे कि फिर हो गया तो फिर मैं रोलिंग बोर्ड जब इसको एक बार डिश आउट करूंगी, इसको जब मैं ऊपर दे दूंगी ताकि हर चीज जो आगे पीछे हुई है कट वो सेम हो जाए। अब क्या करना है, आखिरी स्टेप है, रेसिपी का हम लोगों ने जो है इस स्टेप में क्या करना है, अंदर नहीं इसके ऊपर हम लोगों ने सेसमी सीड लगा दी है। सेसमी सीड लगाने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर अच्छे से लगा देनी है और रोलिंग पिन से कर देंगे ताकि सेसमी सीड जो है फिक्स हो जाए इसके ऊपर। मैंने बॉल्स बनाई थी और नीचे ना जाए तो इसके ऊपर जब काटे वालों ने इसके ऊपर चिपके। अब लेट्स सी इसका रिएक्शन क्या आता है। इसको आराम से एक बार इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि मेरे जो ये मैंने नीचे बैटर रखा हुआ है बिल्कुल पतला ही ना हो जाए। कम जाती हूँ इस तरह से थोड़ा लाइक मैंने हाफ इंच इसको रखा है जब इनको टेस्ट कराने के साइड ये कहते पहले तुम ये करने के बाद सेसमी सीड ये वाला करने के बाद तो लेट्स सी जब टेस्ट कराएंगे तो उसमें फ्रीजर में रख दूंगी। अच्छा, इसको अच्छे से वो करना है, रोल आउट करके हम क्या करना है पार्चमेंट ताकि ये बिल्कुल सेटल हो के साथ इसको कवर कर देना है, ठीक है, ताकि फ्रिज में कोई चीज पड़ी हुई है खाने वाली तो क्या करेंगे इसका फ्लेवर इसमें ना चला जाए ताकि फ्रीजर में कोई और चीज है कुछ पड़ा हुआ है इसमें ना आए। तो वो है होते तो वो उस डिश में होते हैं लेकिन फिर भी टाइम्स होता है कि 6 घंटे के लिए इसके अंदर खुशबू चली जाती है। अब मैंने चारों कोनों से इसको बिल्कुल इस तरह से बंद कर दिया और फ्रीजर में रख दिया और इसको हमने 3-4 घंटे के लिए फ्रीजर में वेट करेंगे। उसके बाद होगा तो फिर निकाल के मैं उसको मैंने फ्रीजर में रखने के बाद जी हमने कहा कि जी काम हुआ तो फिर मैंने किया मीठे में जो है ना चावल बना लेते हैं, जर्दा खाने का दिल करता है, कोई जर्दा नहीं है, कभी-कभी दिल करता है जो घर में चीजें मौजूद थी तो कलर की थोड़ी कमी हो गई, बनाओ एक तो येलो कलर कम था ऊपर से रेड, इसमें मैंने तुमने कहा भाड़ में जाए मैंने वही डाल दिया, बनाओ जो भी चीज पड़ी हुई है एक ही कलर जायका तो वही रहना है, ठीक है, कलर से क्या रेड वाला फूड कलर नहीं और जो येलो है वो बस टेस्ट आना चाहिए, टेस्ट पूरा आ गया था बिना कलर के। तो ये बादाम है, खाना है थोड़े से डाल देंगे और ये कलर आया बहुत ही कलर्स का क्या करना बना था, सादा सादा सा बना था। हम जरा इसमें वो लड्डू रेसिपी चाहिए तो मैं वो क्या बोलते हैं कहने पे रेसिपी अपलोड करूंगी, लेकिन जरा इसके लिए आप लोगों को कमेंट तो कभी कभी नहीं पड़ी होती चीजें फिर ऐसे बना के भी आइए तो फिर मैं रेसिपी अपलोड करूंगी, बड़ा ही मजा आता है, ठीक है। अब जब पड़ी होती है वो डाल के खा लेनी पड़ी होती है, लाइफ कितना सेटल डाउन हो गया, अब क्या करना है। अच्छा, अब नाइफ में जब बिल्कुल जम जाएगा गर्म पानी करना क्या इसको एक पानी डाल लेना है और नाइफ को ग्लास पानी गर्म करके ठीक है पतीली में पैन में गर्म करके ग्लास में वो गर्म पानी डाल देना और नाइफ को अंदर इजीली जब नाइफ गर्म हो जाएगी तो फिर ये गर्म होगी तो ये जो है ना कट इजीली लग जाएगी क्योंकि इसको हमने फ्रीजर में रखा होगा 3-4 घंटे हार्ड हो जाती है, ठीक है। इसको कट करने का ये है कि इसको गर्म उसमें रखना है, इसके अच्छे से बार बना लेने हैं, फिर ये इजीली कट जाएंगे। मेरा तो खैर वो गर्म में रखने के बाद ही जोर हो गया था। ये देखिए कितनी प्यारी जो है हमारी डेट्स नट बार बन के तैयार हैं और ट्रस्ट मी भाई को भी बहुत अच्छी लगी वो वैसे मेरी चीज़ों की ये रेसिपी बड़ी ही मजाक ही बनाता है, लेकिन इस बार जो है ना उसको भी जो है ना फ्रिज में टेस्ट कराने बिल्कुल सेटल डाउन 4 खाई एंड देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं खाई और अम्मी ने भी खाई, सबको अच्छी लगी। जल्दी में ये क्यूट सी छोटी सी हैंडी सी रेसिपी है जी, 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने शेयर कर दी है और तो ये आप आज देखें और इसको बनाएं और मुझे बताएं कैसे लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।